नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 32 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो विदाउट डिले फटाफट इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इनके हाथ के आकार को देखा जाए। हाथ का आकार कैसा है? चमचाकार आकार है आपके हाथ का। कैसा होता है? एक साइड से चौड़ाई लिए हुए होता है और एक साइड से पतला रहता है। आपको गुस्सा तेज़ आता होगा। चमचाकार हाथ वालों को गुस्सा बहुत तेज़ आता है। देखो यहाँ से, देखो इनका हाथ देख रहे हो, बिल्कुल पतला है और यहाँ से फैलाव बहुत ज़्यादा है। तो यही आकार होता है चमचाकार का। बड़े तेज़ गुस्से वाले होते हैं। इनका मिजाज हम बोल सकते हैं बड़ा क्रांतिकारी टाइप का होता है, लेकिन अपने आप को खुद अपने पैरों पे खड़ा करने वाले होते हैं। शुरुआत में डेफिनेटली सभी लोग अपने पेरेंट्स की सहायता लेते हैं, लेकिन आयु जैसे जैसे बढ़ती है प्रभावशाली बन जाते हैं। एक तो चमचाकार आकार वाले जो होते हैं ना, इनको ना घर छोड़ के जाने की धमकी बहुत देते हैं। ये मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसी भी स्थिति होती है। देखो हाथ का आकार भले ही आपका चमचाकार हो, सबकी रेखाएं अलग अलग होती हैं, बट मैं आकार की बात बता रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर लगेंगी। हाँ, बहुत अक्खड़ होते हैं, बड़े स्पष्ट वक्ता होते हैं, मुंह पे बोल देते हैं। किसी को भी बात अच्छी लगे तो उसकी प्रॉब्लम है, नहीं लगे तो भी उसकी प्रॉब्लम है। ऐसे लोग स्पष्ट वक्ता कहे जाते हैं। और देखा भी गया है कि कई बार धमकी नहीं देते, केवल घर छोड़ के चले भी जाते हैं। तो वो भी एक चीज़ आ सकती है। तो ये सब चीज़ें, पैरों में बहुत चोट लगती है चमचाकार वालों के, हाथों में। आपकी संतान बहुत तेज़ होगी पढ़ने में, अगर संतान है तो। ठीक है, अभी तो 32 वर्ष की आयु है, इसीलिए बोल रही हूँ है तो। क्योंकि संतान तेज़ होती है इन लोगों की पढ़ने में। और आप लोगों का बार बार ना पैरों में दर्द होना, मोच आ जाए, कभी चोट लग जाए, ये सब चीज़ें बहुत रहती हैं। जुआ नहीं खेलना है, लॉटरी नहीं खेलना है, सट्टा नहीं करना है। लाइफ में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर आपने ये काम किया तो, क्योंकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हंसमुख ऐसे तो ठीक है, बट चिड़चिड़ा ज़्यादा स्वभाव होता है आपका, बहुत जल्दी चिढ़ जाते हो। कई बार स्वभाव बहुत रूखा लगेगा, लोग बोलेंगे आपके मुंह पे कि स्वभाव बहुत ज़्यादा रूखा है, तो वो चीज़ हो सकती है। अब ये तो था देखो हाथ के आकार के ऊपर बात, रेखाओं का फ़र्क होता है। इसीलिए अब आती हूँ मैं रेखाओं के ऊपर, जहाँ की चीज़ें बिल्कुल आपके ऊपर होंगी। सबसे पहले जो मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके हाथ में दिखाई दे रही है, वो दे रही है आपकी ये पहली वाली उंगली। अब ही आपकी शादी हुई है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं पूछती, लेकिन एक बात बहुत क्लियर बता दूँ, शादी नहीं हुई है तो बहुत पत्री मिलाकर शादी कीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अब दो में से एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पहली हो सकती है कि पत्नी के साथ आपकी बिल्कुल ही ना बने, बिल्कुल आपस में एकदम 36 का आंकड़ा होता है ना, वो हो जाए। या फिर अगर आपकी उनसे बहुत अच्छे से बन रही है तो 100% उनका बीमार होना शुरू हो जाएगा धीरे 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 धीरे, और कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको हर वक्त लगी रहेगी। अब ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी, कि कोई कुछ भी XYZ बहुत बड़ी बीमारी हो गई, लेकिन ये डेफिनेट है कि वो स्वस्थ नहीं रहेंगे। कुछ ही टाइम बाद मैरिज के ग्रेजुअली उनका जो स्वास्थ्य है वो आपको परेशान करेगा, डॉक्टर के चक्कर लगते रहेंगे। क्या किया जा सकता है? ठीक है ना, फिलहाल क्या किया जा सकता है? मैरिज हो भी गई, सब कुछ ठीक भी चल रहा है, तो भी उपाय कर लेना, बिकॉज अभी अर्ली एज है, अभी 32 ही है। ये मैं 100% बोल रही हूँ, प्रॉब्लम दोनों में से एक आएगी ही आएगी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? एक तो माथे पर डेली हल्दी का तिलक लगाना ही लगाना है। अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपकी गुरु की जो फिंगर है ना, ये बहुत वीक है, मतलब डाइवोर्स योग भी देखने के लिए मिल जाता है। मैं स्पष्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोग हल्के में ले लेते हैं कि ठीक है, मैंने हाथ दिखाया था, उन्होंने बोला था, बात आई गई हो गई। नहीं, मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम ले आती है चीज़ों को। अच्छा, पहला तो हो गया ये। दूसरी बात है माथे पर हल्दी का तिलक लगाना। दूसरी बात है पानी में हल्दी डाल के नहाना, ये भी गुरु को मजबूत करता है। तीसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं? 8 दिन लगातार मंदिर में हल्दी दान कराइए। बृहस्पतिवार है, जैसे आज ही बृहस्पतिवार है, बृहस्पति से स्टार्ट करना है और बृहस्पति तक करना है। राइट, 8 डेज हो गए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, मतलब इस तरीके से करके थर्सडे टू थर्सडे आपको ये करना है। ठीक है, छोटे छोटे पैकेट बनाइए। क्वांटिटी कितनी है ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको क्वांटिटी आपकी श्रद्धा हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन ये आपको करना है। इसके अलावा बृहस्पति की कथा पढ़ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं यूट्यूब पे। आज तो बहुत आसान काम है, थर्सडे के दिन ही, थर्सडे वाले दिन गाय को पीली रोटी खिलाई जा सकती है, जिसमें आपने हल्दी चीनी डाल के एक रोटी बनाई, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखा, थोड़ा सा चने की दाल रखी, और वो जो है गाय को खिला दीजिए। ये सारे उपाय जब आप करते हैं तो आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आपको बहुत कम लेवल पे आएंगी। नहीं आएंगी ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, आएंगी ही आएंगी। गुरु इतना ख़राब है। अगर आपने तस्वीर सही ली है, ये उंगली इतनी ही छोटी है, मतलब फर्स्ट फैलेंज तक ही आ रही है, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरी बात,
ये जो आपकी सूर्य की फिंगर है, ये अच्छी खासी लंबाई लिए हुए हैं, हिम्मती स्वभाव का। ऐसे लोग शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते हैं, ऐसे लोग बिजनेस भी करते हैं। ऐसे लोगों को पैसा लगाने से डर नहीं लगता, ऐसे लोगों में हिम्मत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग बीमार भी होंगे तो कहेंगे ठीक हूँ, क्या ही टेंशन है, चलता रहता है। मतलब इनके अंदर ना हिम्मत होती है। दूसरा, मिलनसार स्वभाव भी होता है इनका। नेक्स्ट बात पे आते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपका माइंड लाइन टूट रहा है। जहाँ जहाँ मेरा ध्यान जा रहा है मैं पहले वही चीज़ डिस्क्राइब कर रही हूँ। भाई माइंड लाइन टूट रहा है, एक्यूट टेंशन यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें सर पे चोट लगे, या फिर रिलेशन ब्रेक होने के हाथ में यहाँ भी साइन हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ माइंड लाइन भी ब्रेक होती है कई बार जब रिलेशन ब्रेक होता है कोई बड़ा, क्योंकि वो आपके माइंड पर असर करता है, उसको डिस्टर्ब करके रख देता है पूरा। ठीक है, तो वो साइन भी यहाँ पर आ रहा है। इसीलिए कह रही हूँ मैरिज नहीं हुई है तो बहुत ध्यान से पत्री मिलाकर ही कीजिएगा। नेक्स्ट बात पे आते हैं। और सर में चोट नहीं लगी हो तो उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा योग है, ये बिल्कुल 2 टुकड़ों में है ये। ठीक है, अब आते हैं आगे। अगर मैं बात करूँ, आपका मंगल पर्वत अच्छा खासा उठा हुआ है। मंगल आपको एनर्जी बहुत देगा, लेकिन मंगल आपको क्रोध भी बहुत देगा। मंगल उठा हुआ होता है तो ऐसे लोगों का गुस्सा तेज़ होता है। चमचाकार हाथ है, गुस्सा तो वैसे भी तेज़ होगा। शुक्र पर्वत बहुत बड़ा है, अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत अट्रैक्शन होती है। जिन लोगों के शुक्र बड़े होते हैं, उभरे हुए होते हैं, और वो भी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। ठीक है, शुक्र बड़ा होता है, प्रोस्पैरिटी भी आती है, पैसा भी लेकर आता है। लेकिन पैसा मोटा माटी जो मैं प्रैक्टिकली देखती हूँ वो आता है भाग्य रेखा से, जो कि आपकी बहुत वीक है, बहुत वीक है, बहुत स्ट्रगल कराएगी। सबसे जो मतलब एकदम परफेक्ट बैठता है वो बैठता है आपका भाग्य रेखा से, आपका पैसा देखना, जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा हाथ में। बहुत फ्रैंक बात करती हूँ मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में। नहीं है तो नहीं है, जो नहीं दिख रहा वो नहीं दिख रहा। आपके हाथ में भाग्य के हिसाब से तो पैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज़ दिख रहे हैं। अब किसी की भाग्य रेखा ही नहीं हो तो क्या, तो ये होता है कि उन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब उन्हें चीज़ें मिलती हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं लेकिन हाथ में भाग्य रेखा नहीं है। बट फिर वो होता है ना कि एक बच्चा होता है जिसको 1 घंटे पढ़ने पे भी मार्क्स मिल रहे हैं, एक होता है जिसको 10 घंटे पढ़ने पे मार्क्स मिल रहे हैं। अब वही वाला बच्चा है जिसे 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो आपकी लाइफ में चीज़ें आएंगी, पैसा भी आएगा लेकिन बहुत मेहनत करके आएगा। कुछ भी भाग्य से नहीं मिलेगा, सही शब्दों में बोलो तो भाग्य से नहीं आएगा, फिर मेहनत से आएगा। जिनकी भाग्य रेखा ऐसे बिल्कुल मजबूत होती है उनको क्या होता है, जल्दी से अपॉर्चुनिटी मिल गई है ना, ये वाली स्थितियाँ बनती हैं। बात करते हैं आपकी हार्ट लाइन की। देखो हार्ट लाइन तो आपकी बहुत लंबी है, तो दिल तो काफ़ी बड़ा होगा आपका। ऐसे लोग माफ़ करने में भी बहुत यकीन करते हैं। कितना भी कुछ आपके साथ कोई कर ले, माफ़ी मांगेगा ना, 2 बार रोएगा ना, पिघल जाओगे। हार्ट लाइन लंबी होती है तो एक बिल्कुल दिल बड़ा होता है, किसी की मदद करनी है सामने से आ जाते हैं आगे। ठीक है, तो इस तरीके के लोग होते हैं। बाय हार्ट काफ़ी अच्छा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं लाइफ लाइन की, देखो लाइफ लाइन यहाँ पे भी देख रहे हैं, इनकी फैली फैली है। ये जो फैली फैली रेखा होती है ना, ये होती है जिन लोगों को थोड़ा मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब है, एकदम पेंसिल से खिंची हुई लाइन होती है ना जीवन रेखा, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। लाइफ लाइन लंबी है, लाइफ लंबी रहेगी। विदेश जाने का योग बन सकता है, पैसे की रेखा बिल्कुल क्लियर नहीं है, फिर भी हाथ में एक योग है कि आप विदेश जा सकते हो, वहाँ जाके बस भी सकते हो, वो भी एक योग आ रहा है। 2 अपोजिट योग हैं ये आपके हाथ में, क्योंकि जनरली ये माना जाता है पैसे वाले लोग ही विदेश जाके बसते हैं, बट हाथ में योग है। दूसरा योग ये कहता है कि आपकी टूरिंग जॉब हो सकती है। ठीक है, दूसरा यही योग ये कह सकता है कि टूरिंग जॉब हो सकती है, आपका जाना आना कहीं पे भी बहुत ज़्यादा रहे, ये भी एक चांसेस में बनते हैं। अब मोटा माटी बात आती है मेरा आगे का समय कैसा रहेगा। फ़िलहाल मैं बोलूँ स्ट्रगल है, प्रॉब्लम्स हैं और हाथ में दिख रही हैं, कुछ भी स्मूथ नहीं चल रहा है हाथ में। जितने गुरु के उपाय बताए हैं वो आपको करने हैं अपनी मैरिड लाइफ के लिए। कुछ उपाय बता रही हूँ पैसे के लिए जो कीजिएगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता फ्लो में बहुत पैसा आ रहा है आपके पास। लक्ष्मी सूक्तम किया कीजिए, लक्ष्मी सूक्तम यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो आप 7-8 डेली सुना कीजिए। धीरे 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 उसको रिसाइट करना भी सीख जाएंगे, मतलब बोलना भी सीख जाएंगे, तो उसको साथ साथ बोलना है आपको। दूसरी बात आप क्या कीजिएगा, शनिवार वाले दिन किसी भूखे को खाना ज़रूर खिलाइए। होता क्या है, भाग्य रेखा होती है हमारी कर्म की कारक, भाग्य रेखा कर्म की कारक है। भूखे को खाना खिलाने से बढ़िया कर्म कोई है ही नहीं। ज़्यादा पैसा नहीं हो तो चींटियों को आटा और चीनी डालना शुरू कर दीजिए,
रोज़ डालना शुरू कर दीजिए और भी अच्छा है। 1 चम्मच चींटी 1 चम्मच आटे और चीनी मिलाकर भी अगर आप चींटियों को खिलाते हैं तो बहुत सारी चींटियों को आप खाना खिला सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, शनिवार वाले दिन अपनी पुरानी चमड़े की चप्पल दान दे दीजिए किसी को। नहीं है तो एक सस्ती सी खरीद लीजिए, थोड़े दिन पहनिए, फिर शनिवार के दिन उसको दान कर दीजिए। शनि उतारिए आप अपना, ठीक है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तेल में अपना मुंह देखिए शनिवार वाले दिन, उसमें मुंह देखने के बाद वो तेल किसी को दान कर सकते हैं, ये भी एक उपाय है। अपने ऊपर से कुछ लोहे का कीले भी ले सकते हैं, कुछ भी लोहे की चीज़ अपने ऊपर से उतारिए एंटी क्लॉकवाइज और उसको किसी को दान कर दीजिए। इनमें से कुछ भी उपाय जो आपको सूटेबल लगते हो वो आप कर सकते हैं। जितने ज़्यादा करोगे ऑब्वियस सी बात है उसका असर ज़्यादा होता ही होता है। भूखे को खाना खिलाना वाला ज़रूर करना, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बिकॉज़ वहाँ आपका डायरेक्ट कर्म जो है वो दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद ज़रा सा आपके दूसरे हाथ की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं कि वहाँ की रेखाएं क्या कह रही हैं। ये आपका दूसरा हाथ है, देखो इसमें भी जो है दिक्कत तो दिख रही है, बट इसकी बाकी रेखा कंपैरेटिवली 30 साल तक तो बिल्कुल नहीं थी। इसमें 30 साल के बाद थोड़ी सी रेखा बनती हुई दिख रही हैं, दो सपोर्टिव रेखाएं। उल्टे हाथ से काम करो क्योंकि पीछे का एज तो निकल ही गया, जो स्ट्रगल वाला ज़्यादा था वो तो निकल ही गया। 30 के बाद इसमें भाग्य रेखा स्टार्ट हुई है, तो या इसका आप प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपके हाथ में क्लियर कट एक व्यापार रेखा है, ठीक है, जो इस तरफ बढ़ रही है बुध के पर्वत की तरफ, तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं। सूर्य भी मजबूत नहीं है, रेखाएं बहुत मजबूत नहीं है, नेचर बहुत हेल्पिंग होगी। जहाँ पर छेद होता है तो नेचर बहुत हेल्पिंग होती है। इसके बाद कुछ भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप व्हाट्सएप कीजिए। देखिए यहाँ भी उंगली बहुत छोटी लग रही है मुझे, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चंस अपने, वॉइस मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं करनी होती है, वॉइस मैसेज कीजिएगा, मैं जवाब ज़रूर देती हूँ, सबके जवाब ज़रूर देती हूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।